Hello and welcome students to the video. Well, in today's lesson we shall learn converting direct into indirect. So let's begin. First we will understand what is direct and what is indirect. A person can speak a person can speak some sentences by two way. एक इंसान अपनी बात को दो तरीके से कह सकता है, पहले डायरेक्टली, दूसरा इनडायरेक्टली। सपोज़ मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और मैं उससे कह रही हूँ तुम क्या कर रहे हो, तुमने अपनी पढ़ाई कर ली। ये कॉन्वर्सेशन मेरे और उस व्यक्ति के बीच में डायरेक्टली चल रहा है। लेकिन अगर यही सेम बात वो व्यक्ति किसी दूसरे पर्सन से जाकर कहे कि अरे मैम ने मुझसे ये कहा कि तुम क्या करते हो, तुमने पढ़ाई कर ली अपनी अच्छे से, ब्ला ब्ला, ये सारी की सारी बातें अगर वो अपने फ्रेंड से जाकर कहता है तो ये वो मेरी बात को इनडायरेक्ट मैनर में पहुंचा रहा है। इसीलिए हम एक बात को दो तरीके से कह सकते हैं, पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड सम पॉइंट्स जो कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में यूज़ होते हैं और उनको हम समझेंगे ज़रा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सबसे पहले डायरेक्ट की बात करें तो इट हैज़ टू पार्ट्स। इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा रिपोर्टेड वर्ब, सेकेंड पार्ट होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अभी हम डायरेक्ट की अगर बात करें तो वी हैव टू पार्ट्स इन द सेंटेंस, यानी जब हम डायरेक्ट को लिखेंगे तो उसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं। पहला होता है हमारा रिपोर्टेड वर्ब एंड सेकंड होता है रिपोर्टेड स्पीच। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। राम सेड यू आर a stupid फेल। रिपोर्टेड वर्ब वो पार्ट होता है जिस पे हमारी ये वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब ऑटोमेटिकली हमें देख के ही समझ में आ रहा है कि जिस पार्ट में हमारी वर्ब होती है हम उसको रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब। और दूसरा पार्ट जो कि किसी इंसान के द्वारा कहा हुआ शब्द है या कहे हुए सेंटेंस है, उनको हम कहते हैं स्पीच। स्पीच से ही हमारा स्पीक बना हुआ है। इसका मतलब किसी का कहना, और किसी के कहे हुए शब्द हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। लिखते टाइम हमेशा हम उनको इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं जो किसी के द्वारा कहे हुए एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं। तो वो हमने यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं रखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमास में। यू आर एन स्टूपिड फेलो। द सेंटेंस इज सेड बाय राम। राम ने कहा है ये सेंटेंस, तो हम इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे क्लास कि इन्वर्टेड कॉमास में जो वर्ड्स होते हैं वो उनका लिंक हमारा किससे होता है, रिपोर्टेड स्पीच से। और स्पीच से ही क्या वर्ड बना है, स्पीक, यानी किसी के कहने को हम किस में रखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में रखते हैं। ये डायरेक्ट के टू पार्ट्स हैं। हमें इनको ही कन्वर्ट करना होता है, हमें इनको ही चेंज करना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है किस चीज़ में, इनडायरेक्ट में। इसको हम एक्सप्लेनेशन भी कहते हैं। सपोज़ कीजिए आपने एक चैप्टर पढ़ा है, ये मेथड हम टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। जिस तरीके से मैं आपको एक मेथड होता है, जब मैं आपको टेक्स्ट पढ़ा रही होती हूँ इंग्लिश का, तो मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। वो सेम चीज़ मैं इंग्लिश टू इंग्लिश पे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड। हम यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसलिए कन्वर्सेशन को चेंज करते हैं, कन्वर्सेशन कह लीजिए, सेंटेंस को कह लीजिए, हम चेंज इसलिए करते हैं ताकि हम किसी दूसरे को, किसी दूसरे पर्सन की बात को कन्वे कर सके, बता सके। सो हम लोगों ने अभी समझा रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच किसको कहा जाता है। अब हम कुछ और पॉइंट्स को जानेंगे। वी नीड टू अंडरस्टैंड सम पॉइंट्स एंड विच वी नीड टू रिमेंबर। तो ध्यान दीजिए ज़रा। Some points to remember. Some points to remember. So there are some points in direct and indirect speech which we need to remember, जिनको कि हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। While converting direct into indirect speech, we need to remember some key points, जो कि क्या है। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमारे पास
इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं इनको हम ओमिट कर देते हैं। ये जब कन्वर्ट करते हैं हम इनडायरेक्ट में, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास है ये क्या हो जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं, ये रिमूव कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, ये इनडायरेक्ट में नहीं आते हैं। रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच को, रिपोर्टेड वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट में ज्वाइन करते हैं, एक सेंटेंस को जब हम दूसरे सेंटेंस से मिलाते हैं, तो वी हैव टू यूज अ कंजंक्शन, हमें एक कंजंक्शन को ज्वाइन करने की नीड होती है। कंजंक्शन से इन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने की हमें आवश्यकता होती है। हम ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमास को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ऐसे ही दूसरा हमें की पॉइंट ध्यान में रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को हमें ज्वाइन करना होता है और उसको एक सेंटेंस बनाना होता है। अभी जब डायरेक्ट में होता है तो वो दो सेंटेंसेस होते हैं, जब हमें उनको इनडायरेक्ट में करना होता है तो हमें उन टू सेंटेंसेस को कंबाइन करना होता है, ज्वाइन करना होता है बाय यूजिंग कंजंक्शंस। ओके, इस बात को हमें ध्यान रखना है, ये की पॉइंट्स हमें रिमेंबर करना है। थर्ड की पॉइंट है हमारा, किन सेंटेंसेस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनती है। तो वी मस्ट रिमेंबर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इन सभी सेंटेंसेस की क्या बनती है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाई जाती है। जैसे फर्स्ट हमारा है असर्टिव, सेकंड हमारा है इंटेरोगेटिव, और थर्ड है हमारा इम्पेरेटिव, और फोर्थ है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो ये 4 सेंटेंसेस की हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनानी होती है। ठीक है, सो आपके 12th स्टैंडर्ड में डायलॉग वाले सेंटेंसेस भी आएंगे। पहले हमने छोटे से सेंटेंसेस से किए थे स्टार्ट, और अब हमने इन सेंटेंसेस से स्टार्ट किए। तो आगे हम ये चीज़ समझेंगे कि इन सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट स्पीच सबकी बनाई जाती है। ये एक्टिव पैसिव की तरह नहीं है जो कुछ ही सेंटेंसेस की बनती है। इनमें चारों टाइप, और तो और पांचवा टाइप जिसे आप ऑप्टेटिव कहते हैं, वो इम्पेरेटिव का ही एक पार्ट है। तो उन सेंटेंसेस को हम सबकी क्या बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। इसके अलावा हमें जो चौथा पॉइंट है वो ध्यान रखना है, और वो हमारा पॉइंट है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो हमें उसमें वर्ब, प्रोनाउंस और डिस्टेंस जो शो करे, डिस्टेंस और जो नियर वाले जो वर्ड्स हैं उनको हमें क्या करना होता है, चेंज करना होता है। हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी होगी क्लास, कि अगर सेंटेंस हमारा कोई भी डायरेक्ट हमारा प्रेजेंट में या फ्यूचर में होता है तो हमें उसकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो चेंज नहीं करनी होती है। उस सेंटेंस में कंजंक्शन यूज़ करके हमें उसे एज इट इज़ लिख देना होता है। सो आज के लिए हमने चीज़ों को जाना। अगर मैं समराइज़ करूँ, उनको मैं जस्ट बताऊँ, तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में जाना कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या चीज़ों को किन माध्यम से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड डायरेक्ट स्पीच हैज़ 2 parts. First, reported word. Second, reported speech. It has 2 parts. If we want to convert direct into indirect, we will need to remember some points, which are, फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कॉमर्स को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब को जब हम इनडायरेक्ट में ज्वाइन करते हैं तो उसमें हमें कोई ना कोई कंजंक्शन वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है। जिस तरीके से असर्टिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो असर्टिव सेंटेंस में हमें दैट का यूज़ करना होता है। इसके बाद इंटेरोगेटिव की बात करें तो हमें इफ़ या वेदर का यूज़ करना होता है। इम्पेरेटिव की बात करें तो हमें टू, दैट, ऐसे कंजंक्शन वगैरह वगैरह का यूज़ करना पड़ता है। एक्सक्लेमेटरी की अगर बात करें तो हमें कई बार टू का यूज़ करना होता है, कई बार दैट का यूज़ करना होता है। और इंटेरोगेटिव में हमें कई बार जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं हमें उनको ही लगाना होता है। फोर्थ हमने पॉइंट समझा कि वर्ड, प्रोनाउन और डिस्टेंस और नियर जो बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं हमें उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज करना होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल की वीडियो में वी विल स्टार्ट मेकिंग और कन्वर्टिंग
direct into indirect speech of assertive sentences. So thank you all.